तो आज दोपहर करीब 12 बजे का वक्त रहा होगा जब 7 लाख छात्रों के सपने खाक हो गए, क्योंकि पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने बड़े ही चालाकी के साथ सिस्टम में सुराख कर दिया। दरअसल अचानक से खबर आई कि इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक हो चुका है, जिसके बाद मानो भूचाल सा आ गया। देखते ही देखते 24 जिलों में इम्तिहान को रद्द कर दिया गया। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे कांड का ब्यौरा अपनी इस रिपोर्ट में देते हैं, यानी इस पूरे पेपर लीक की कहानी क्या है और अब तक इस मामले को लेकर क्या क्या हुआ, देखिए। मेहनत करी थी हमने, इतनी तैयारी करी थी, यहाँ पर आके पता चलता कि पेपर लीक हो गया है। जो रात भर एग्जाम के लिए तैयारी किया है, अब इसको बोल दिया जा रहा है कि एग्जाम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र अब चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। दिन रात बैठकर पढ़ते हैं और अपने पेपर की तैयारी करते हैं। पेपर हर एक साल लीक हो जाता है। जिगर के टुकड़ों को प्रदेश और देश का भविष्य बताने वाले मम्मी पापा भी सारी सारी रात फिक्र में बिताएंगे। इनका बच्चों का कैरियर और भविष्य खराब होने वाली बात है। ये बेबसी और बेचारगी, ये गम और गुस्सा हर उस छात्र के चेहरे पर दिखाई दे रहा है, हर उस अभिभावक की शक्ल पर नजर आ रहा है जिसका नाता यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की अंग्रेजी परीक्षा से जुड़ा है। यकीनन इस सनसनीखेज कांड के बाद योगी सरकार पूरे एक्शन में आ गई। ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर भी जारी है, लेकिन जिस तरीके से नकल माफिया ने सिस्टम में सुराख किया, उसने देश भर में हड़कंप मचा दिया। आपको तफसील से बताते हैं कि कैसे दिन रात मेहनत से इम्तिहान की तैयारी करने वाले छात्रों पर फटा लीक बम। वक्त दोपहर करीब 12 बजे। तपती गर्मी में इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र अपने अपने घरों से निकल चुके थे और परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े होकर गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक खबर आई जिसने भूचाल ला दिया। आज का दिन यूपी बोर्ड 12वीं से जुड़े लाखों छात्रों के जीवन में बेहद मायने रखता है। अलग अलग जिलों में छात्र परीक्षा केंद्र तक पहुंच भी गए। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली अंग्रेजी की परीक्षा में महज 2 घंटे का वक्त बाकी था जब प्रदेश के 24 जिलों में इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बार फुल प्रूफ व्यवस्था थी। हर केंद्र पर एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक या सेटिंग मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में, मतलब उसके देखरेख में, निगरानी में पेपर खुल रहे थे। इसके बाद भी ये घटना हुई है, अब बहुत गंभीर है, इस पर गंभीर रुख लिया जा रहा है और आगे से पूरी इसके जितनी भी सतर्कता हो सकती है और जो भी इसके लिए उपयोगी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे और अब इसके बाद एक घटना ना हो, इसके लिए सब कुछ किया जाएगा। मतलब एक झटके में बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर तक परीक्षा देने के लिए तैयार खड़े 5 लाख छात्र नील बटा सन्नाटा हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। 365 दिन की तैयारियां एक पल में ही धरी की धरी रह गईं। भविष्य पर डर का अंधेरा छा गया। हर किसी के दिमाग में यही सवाल पौधा, आखिर किस लिए, और जवाब था पेपर लीक। यही वो सफेद रंग का पुलिंदा है जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए थे। ये इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर है जो छात्रों तक 2 बजे तक पहुंचना था जब पेपर शुरू होता, लेकिन उससे पहले ही बलिया की गलियों में बंट रहा था। दावा यह किया जा रहा है कि बलिया में सबसे पहला पेपर लीक हुआ और यहीं से पेपर वायरल भी हुआ। 2 सेट की बात करें, 2 सेट सामने आए हैं। पहला सेट है 316 ईडी और दूसरा सेट है 316 ईआई। इन्हीं दोनों सीरीज के पेपर 24 जिलों में भेजे गए, जिसके बाद इन 24 जिलों में परीक्षाएं रद्द की गई हैं। जीरो टॉलरेंस है, इसलिए ऐसी व्यवस्था है कि हर चीज पकड़ी जा रही है। पहले पकड़ी नहीं जाती थी। पहले आपको वो दिन भी याद होंगे जब हर चीज लीक होती थी, लोग वायरल होता था। व्यवस्था में सुधार हो रहा है, प्रति वर्ष सुधार हो रहा है, पर जो दशकों की व्यवस्था खराब हुई थी उसको एक दिन में सुधार नहीं किया जाता है, धीमे धीमे सुधार होता है।
हालांकि बिना वक्त गंवाए योगी सरकार फौरन एक्शन में आ गई। जाहिर है एक्शन में आई योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए बलिया के DIOS को सस्पेंड कर दिया। पेपर लीक मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय STF टीम का गठन भी कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर ACS होम अवनीश अवस्थी ने इस मामले को लेकर बलिया के DM और SP से रिपोर्ट भी मांगी है। अलग अलग जिलों से 12 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। वाराणसी से 5, बलिया से 4 और एक दूसरे जिले से 3 लोग हिरासत में लिए गए। 18 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त कर छानबीन की जा रही है। कि जैसे ही सुबह हमारे लिए पता लगा कि बलिया में पेपर आउट हो गया है, वैसे ही हमारी बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। प्रमुख सचिव की बैठक हुई आराधना शुक्ला जी की। कितने बजे ये जानकारी है? सुबह मिली थी हमारे लिए, जैसे टीवी वगैरह पे चल रहा था। उसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जो ये इस प्रकार की व्यवस्था हुई है, जबकि हमारी व्यवस्था नकल विहीन है, बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। सभी प्रशासन के सामने जो है ये पेपर खुलते हैं, परीक्षा केंद्र बंद किए जाते हैं, 3-3 लेट लगाई जाती हैं उसमें, और सबके सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेपर खुलते हैं। इतने पर भी अगर ये कहीं आशंका बनी है कि पेपर लीक हुआ है केवल बलिया में, तो जो सीरीज नंबर था वो हमारा 24 जिलों में गया और वो 24 जिलों की परीक्षा हमने जो है वहाँ निरस्त कर दी। अब बताया ये जा रहा है कि रद्द हुए छात्रों की परीक्षा 13 अप्रैल को फिर से हुई, लेकिन सरकार के तमाम दावे अपनी जगह हैं, पर छात्रों के भविष्य पर नकल माफिया का डाका वो जख्म है जो किसी भी तरह के दावों से भरने वाला नहीं। ABP गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और विवेक त्रिपाठी के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट।